बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट यह है कि फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी सेट ए की वैल्यू उसने 1 2 3 एंड 4 दी हुई है। कहता है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। सेट ए का उसने क्या रिलेशंस भी फाइंड करना है और उसके बाद रिलेशन निकालने के बाद उसकी डोमेन और रेंज जो है वो भी आपने निकालनी है बेटा। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है जी, एक्स करली ब्रैकेट है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू क्या है एक्स है बेटा, उसने दिया हुआ। इसको हमने सॉल्व करना है। इससे पहले बेटा जो उसने क्वेश्चन की जो पहला हिस्सा जो दिया हुआ है कि रिलेशन जो है वो फाइंड करना है, सबसे पहले ए का ए के साथ ही पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ए जो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये वाला जी सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4। इसका रिलेशन हमने फाइंड करना है। उसने क्या बोला हुआ है इन ए, यानी कि ए का ए के साथ ही रिलेशन जो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए क्रॉस ए, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ ही हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या थी सेट ए की 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। आगे ये क्रॉस की जगह पे क्रॉस आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4। उसके बाद बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे, फर्स्ट को इन सब के साथ लिखेंगे, एक एक सेट बनाते जाएंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे, ऐसे डिजिट्स को पकड़ के इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये देखिए पहले 1 लिखा, फिर ये वाला 1 लिखा, फिर यही 1 के साथ ये वाला 2 लगा देंगे, फिर यही 1 के साथ ये वाला 3 लगा देंगे, आगे ब्रैकेट लगा के कॉमा लगाते जाएंगे, फिर इसी 1 के साथ ये वाला 4 लगा देंगे। 1 के साथ सारे लिखने के बाद फिर 2 पकड़ेंगे, 2 लिखा, फिर उसके साथ ये वाला 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे ये वाला 2, फिर ये वाला 2 आ जाएगा, फिर ये 2 वैसे ही लिखेंगे, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 2 लिखेंगे वैसे ही, फिर क्या आ जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे हम 3 आ जाएगा, 3 के साथ क्या लिखेंगे 1, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ ये वाला 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, फिर 4 के साथ क्या आ जाएगा 1, फिर 4, फिर ये साथ 2 आ जाएगा, फिर 4 एज इट इज लिख देंगे, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 4 लिखेंगे, उसके साथ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1 को पकड़ना है, वो लिख के 1 के साथ ये बारी बारी 1 लिखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिख देना है। उसके बाद फिर 2 पकड़ेंगे, फिर ये सारे लिख देंगे अदर, फिर 3 पकड़ेंगे, फिर उसके साथ ये सारे, फिर 4 और फिर 4 वाले सारे लिख देंगे। ये लिखने के बाद अब हम आ जाते हैं फर्स्ट जो उसने जूस दिया हुआ है क्वेश्चन का उसकी तरफ। उसमें उसने कहा है कि x और y सच डेट y इज इक्वल टू x है, यानी यहाँ पे हमने वो नंबर लिखने हैं जिसमें y जो है वो x के इक्वल हो। तो जो पहले वाली रकम होती है, पहले वाला जो नंबर होगा वो x होता है और सेकंड वाला जो होता है वो y होता है। यहाँ पे हमने ये बात याद रखनी है, पहले वाला नंबर x होता है और दूसरे वाला कौन सा होता है y हमारे पास होता है बेटे। तो अगेन बता दूं कि फर्स्ट वाला जो होता है वो x होता है और सेकंड वाला नंबर जो होता है वो y होता है। यहाँ पे उसने बोला है कि y इज इक्वल टू x, मतलब वो यहाँ से हमने नंबर्स को फाइंड करना है, सेट निकालने हैं जिसमें y और x क्या हो आपस में इक्वल हो, दोनों की रकमें सेम हो। यहाँ पे देखिए 1 और 1 ये दोनों क्या है सेम है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और y सच दैट y इज इक्वल टू x लिख के r1 जिसका रिलेशन जो है 1 जो है वो लिखेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ पे अब हमने वो डिजिट्स लिखने हैं जिसमें y और x क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 और 1, तो ये 1 और 1 लिख देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये वाले इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं, ये वाले भी इक्वल नहीं है बेटा, 2 और 1 भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे 2 और 2 लिख देंगे। उसके बाद देखें ये 2 और 3 भी बराबर नहीं है, 2 और 4 भी बराबर नहीं है, 3 और 1 भी नहीं है, 3 और 2 भी नहीं है, और ये 3 और 3 बेटा ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे 3 और 3 लिख देंगे। अगेन आगे देखें फिर ये 3 और 4 है, ये भी नहीं है, 4 और 1 ये भी नहीं है, 4 और 2 भी नहीं है, 4 और 3 भी इक्वल नहीं है, और 4 और 4 ये इक्वल है। तो हमने यहाँ पे 4 और 4 लिख दिया। तो ये जो चार जो हमारे पास आए हैं, एक 1 और 1, ये 2 और 2, 3 और 3, 4 4, ये वो अदर हैं, वो डिजिट्स हैं जिसमें x और y आपस में क्या है इक्वल है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चन में हमें बोला होगा है कि आल्सो जो है ना इसकी रेंज, ये डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन, आल्सो जो है ना हमने इसकी जो डोमेन और रेंज वो भी आप लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने निकाला है R1 जो है ये 1 1 2 2 3 3 और 4 4, अब इसकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। ये जो पहला नंबर जो होता है ना, ये जो पहले वाले अदद होते हैं ये वाले, ये बेटा डोमेन होती है, और जो सेकंड वाले होते हैं वो रेंज होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1 लिखने के बाद ये जो फर्स्ट होगा 1 2
3 और 4, ये 1 2 3 और 4 इसकी आ जाएगी डोमेन। क्या आ जाएगी बेटा? डोमेन आ जाएगी। सेम है, अब इसकी रेंज लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ R1। रेंज ऑफ R1 लिखने के बाद ये जो सेकंड वाली होगी 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 और 4 इसकी क्या होगी? रेंज होगी। अगेन बता दो, ये जो फर्स्ट रकम होगी 1 2 3 और 4 सबकी फर्स्ट वर्ड, ये डोमेन होगी बेटा। और जो सेकंड वाली होगी ये 1 2 3 और 4, ये क्या होगी बेटा? इसकी रेंज होगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके सेकंड जूस की तरफ चलते हैं। सेकंड जूस पर जाने से पहले मैंने यहाँ पे ये जो एक राशि की जो पीछे वैल्यूज थी, ये वाली सेम, ये वाली जो थी एक राशि की, ये सारी वैल्यूज जो थी मैंने आगे यहाँ पे लिख दी है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये वही है बेटा जो पीछे है एक राशि ए की वैल्यू, ये वाली, ये सारी वो लिख दी। अब सेकंड जूस जो हमारे पास वो क्या है, वो उसमें जी उसने कहा है कि एक्स एंड वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। मतलब हमने यहाँ से वो नंबर जो है तलाश करने हैं जिसमें y और x दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 5 आए। वो नंबर्स को तलाश करना है जिसमें दोनों को प्लस करें तो क्या है हमारे पास 5 आए, यानी कि y और x को प्लस करें तो हमारे पास क्या है 5। वो हमने यहाँ से देखने हैं, लिखने हैं, फिर उनकी डोमेन और रेंज को हमने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 1 और 1 है, एक और एक को जमा करेंगे तो ये 2 आ जाता है, लेकिन हमें 5 चाहिए। 1 और 2 को जमा करेंगे तो क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। 3 और 1 को 4 जमा करेंगे तो ये 4 आ जाता है, लेकिन हमें 5 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 4, 1 और 4 को जब जमा करेंगे तो 5 आ जाता है। तो यहाँ पे हम R2 लिख के यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4, यानी कि 1 एंड 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2 एंड 1 है, इनको जमा करेंगे तो 3 आ जाता है। 2 और 2 को जमा करेंगे 4 आ जाता है, ये भी नहीं लिखना क्योंकि हमें 5 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 को जब हम जमा करेंगे तो वो क्या आ जाता है 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 एंड 3, ये वाला सेट लिख देंगे। उसके बाद देखें 2 और 4 को जमा करेंगे तो 6 आ जाता है, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 और 1 को जमा करेंगे तब 4 आ जाता है, नहीं लिखेंगे। 3 और 2 दोनों को जमा करेंगे 5 आ जाता है, तो हमें चाहिए भी 5 है, इसने बोला भी है कि इक्वल टू 5 हो। तो यहाँ पे 3 एंड 2 लिख देंगे, ये वाला। उसके बाद 3 और 3 को जमा करेंगे तो 6 आ जाता है, ये भी नहीं लिखना। 3 और 4 को जमा करेंगे 7 आ जाता है, ये भी नहीं लिखेंगे। 4 और 1 को जमा करेंगे तो क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। तो यहाँ पे 4 और 1 5 ये आ जाता है जमा करने से, तो 4 एंड 1 लिख देंगे। उसके बाद 4 और 2 6 आ जाता है, ये भी नहीं लिखना। देन आ जाता है 4 और 3 ये 7 हो जाता है, ये भी नहीं लिखना। उसके बाद 4 और 4 लिखेंगे 8, ये भी नहीं लिखना क्योंकि ये इक्वल टू 5 नहीं है। तो ये 1 4 2 3 3 2 4 1 ये हमारे पास सेट आ गया। इनमें अगर हम सबको जमा करेंगे तो 5 आ जाता है। ये देखें 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5 आ जाता है। अब यहाँ से इसकी क्या निकालनी है? डोमेन और रेंज निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ R1, ये जो सॉरी डोमेन ऑफ R2, ये जो R2 हमने निकाला था। तो डोमेन ऑफ R2 लिखे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट नंबर्स होते हैं वो डोमेन होती है। तो 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 3 4 ये इसकी डोमेन होगी। 1 2 3 4 इसकी क्या होगी बेटे? डोमेन होगी। उसके बाद जो सेकंड वाला देखें, ये 4 3 2 एंड 1 जो साथ वाले हैं वो क्या होगी? उसकी रेंज होगी। तो यहाँ पे आप इसकी रेंज लिख देंगे। डोमेन ऑफ R2 क्या है हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। और रेंज ऑफ R2 क्या है हमारे पास? ये सेकंड वाली 4, ये 3, ये 2 और ये 1, इसकी रेंज होगी। इसकी समझ बेटा आपको आगे होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट जूज है वो क्या है? जूज नंबर 3, उसमें उसने बोला है कि x एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। मतलब यहाँ पे हमने वो नंबर्स को प्लस करना है, उन नंबर्स को एक्स और वाई वाले को प्लस करना है जो 5 से छोटे हो। इसका मतलब होता है लेस देन, मतलब जिस तरफ मुंह बंद होता है, क्लोज होता है, वो लेस देन को शो कर रहा होता है, छोटे को शो कर रहा होता है। और जिधर मुंह ओपन होता है वो ग्रेटर देन को यानी बड़े को शो कर रहा होता है। मतलब ऐसे दो नंबर्स को हमने फाइंड करना है, निकालने हैं सेट में से कि जिन दोनों को प्लस करें तो वो आंसर 5 से छोटा है। 5 से क्या है? छोटा। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर यहाँ पे देखें कि 5 से छोटे वाले कौन से हैं जिनके दो नंबर्स को हम प्लस करें, तो सबसे पहले आता है 1 और 1 क्या आ जाता है? 2, ये छोटा है 5 से, ये वाला। उसके बाद 1 एंड 2 इनको प्लस करें तो 3 आता है, ये भी 5 से छोटा है। उसके बाद 1 एंड 3 3 और 1 4 आ जाता है, ये भी 5 से छोटा है, ये कर लेंगे। 1 और 4 5 आ जाता है, ये बड़ा है, ये नहीं लिखेंगे। 2 और 1 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ जाता है, ये भी जो है बेटा 5 से छोटा है, ये लिख लेंगे। 2 और 2 4 बेटा, ये भी 5 से छोटा है, ये लिखेंगे। उसके बाद 2 और 3 ये 5 आ जाता है, ये भी नहीं लिखेंगे। और 2 में 4 जमा करें 6 आ जाता है, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 और 1 बेटा 4, ये भी 5 से क्या है? छोटा है, ये वाला सेट लिख देंगे। 3 और 2 5, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 और 3 6, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 और 4 7, ये भी नहीं लिखेंगे। 4 और 1 5, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 5 से क्या चाहिए? छोटे चाहिए। 4 और 2 जमा करें तो 6 आ जाता है, ये भी नहीं लिखेंगे। 4 और 3 7,
ये भी नहीं लिखेंगे बेटा, 4 में 4 जमा करेंगे तो क्या आ जाता है 8, और ये भी नहीं लिखेंगे। हमें वो अदद चाहिए थे, जैसे क्वेश्चन में उसने बोला है कि दोनों को जमा करें तो 5 से छोटे अदद आए, तो जहाँ पे मैंने ये टिक का निशान लगाया 1 एंड 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 1, 2 एंड 2 और 3 एंड 1, ये जो सेट होंगे इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे मैंने बेटा ये लिखे हुए हैं। इसको R3 का नाम देंगे, ये 1 एंड 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 1, 2 एंड 2 और 3 एंड 1 आ जाएगा। जिस तरह उसने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को जमा करें x और प्लस को, प्लस करें y को, तो वो 5 से क्या आए, छोटा है, लेस देन आए, तो ये वो नंबर है जिसमें ये देखें, आपको अगेन बता दूं कि एक में एक जमा करें तो 2 आता है, 5 से छोटा है। एक और 2 3 हो जाता है, एक और 3 4 हो जाता है, ये भी 5 से छोटा है। 2 और 1 3 बेटा, ये भी 5 से छोटा है। 2 और 2 4, ये भी 5 से छोटा है। 3 और 1 4, ये भी 5 से क्या है, छोटा। तो ये R3 हमारे पास आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे। डोमेन का आपको मेथड पता है बेटा, इंतहाई आसान है। डोमेन ऑफ R3 लिख के यहाँ पे जो पहले नंबर होंगे वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे 1 देखें, ये 3 दफा है। हमने क्या करना है, जो भी नंबर्स एक से ज्यादा दफा आया हो उसको एक दफा ही लिखेंगे, मतलब रिपीट नहीं लिखेंगे। कोई भी नंबर अगर रिपीटेड हो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे। तो 1 बेशक यहाँ पे 3 दफा है, लेकिन यहाँ पे हम एक दफा लिखेंगे। उसके बाद ये 2 2 दफा है, तो यहाँ पे 2 भी एक दफा लिख देंगे। उसके बाद ये 3 जो है डोमेन इसकी, वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है रेंज ऑफ R3, वो क्या है जी, 1 वैसे आ जाएगा, 2 वैसे आ जाएगा, 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखें अगेन 1 है, तो 1 हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया, वो नहीं लिखेंगे। 2 अगेन है, 2 भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, वो भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगेन फिर 1 आ गया, वो भी नहीं लिखेंगे। उम्मीद है इसकी बेटा आपको समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके थर्ड जूस की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जूस है, सॉरी जूस नंबर 4 जी। तो अब हम जूस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे मैंने फिर वैल्यूज लिख दी है एक रास ए की। ये एक रास ए की वैल्यू मैं अगेन बता दूं, ये वही वैल्यूज है बेटे जो मैंने यहाँ पे ये वाली निकाली थी, ये वो वैल्यू है। वहाँ पे मैंने इसलिए लिख ली ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है जूस नंबर 4 है, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये सारी वो एक रास ए जो मैंने निकाली थी। तो जूस नंबर 4 में वो कह रहा है कि एक्स एंड वाई सच डैट एक्स प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई में उन नंबर्स को प्लस करना है, x और y के उस नंबर को प्लस करना है जिसमें जो 5 से बड़े हों। यहाँ पे अब देखें मुंह ओपन है, इसका मतलब है ग्रेटर है, यानी कि x और y वो नंबर्स को हम प्लस करें दोनों को जो 5 से क्या हो, बड़े। यहाँ पे मुंह ओपन है, ओपन का मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी कि वो नंबर हमने प्लस करने हैं, वो नंबर हमने यहाँ से निकालने हैं जिनको जमा करें तो वो 5 से बड़े आए। तो यहाँ पे देखें, एक और एक को जमा करेंगे जो 2 आ जाता है, ये 5 से छोटा है, हमें 5 से बड़े चाहिए। एक में 2 जमा करेंगे, ये 3 है। एक और 3 4, ये भी छोटा है। 4 और 1 5, ये 5 के इक्वल है, लेकिन हमें 5 से बड़े चाहिए। 2 और 1 3, ये भी नहीं लिखेंगे। 2 और 2 4, ये भी नहीं लिखेंगे। 2 और 3 बेटा 4, 5 ये भी नहीं लिखेंगे। 2 4 6, अब ये 6 जो है 5 से बड़ा है, हमें चाहिए भी यही, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। 3 और 1 4, ये भी छोटा है। 3 और 2 5, ये भी छोटा है, ये इक्वल है 5 के, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 और 3 6, 6 5 से बड़ा है तो ये लिखेंगे, हमें चाहिए भी 5 से बड़े। 3 और 4 7, ये भी बेटा 5 से बड़ा है, हमें चाहिए भी ये वाले, ये हो जाएगा। फिर आगे 4 और 1 5, ये 5 के इक्वल है, ये नहीं लिखेंगे। 4 और 2 6, 4 में 2 जमा करेंगे तो 6 आ जाता है, ये भी हमें चाहिए क्योंकि ये 5 से बड़ा है। 4 और 3 7, 4 में 3 जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये भी हमें चाहिए। उसके बाद 4 में 4 जमा करेंगे तो 8 आ जाता है, और हमें भी 5 से ग्रेटर चाहिए तो ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने टिक्स लगाए हुए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये 2 एंड 4 हो गया, 3 एंड 3 हो गया, 3 एंड 4, ये 4 एंड 2, 4 एंड 3, 4 एंड 4, ये सारे वो ही हैं, ये जो मैंने निकाले हुए हैं यहाँ से वो लिख देंगे। अगेन बता दूं कि उसने ये बोला हुआ है कि x प्लस वाई, मतलब वो नंबर हमने निकालने हैं जिनमें x और y वाली वैल्यूज को प्लस करें और वो 5 से क्या हो, बड़े हों। तो ये सारे वो ही नंबर हैं। यहाँ पे देखिए 2 4 6 आ जाता है 5 से बड़ा। 3 और 3 6, 3 4 7 5 से बड़ा। 4 और 2 6, 4 और 3 7, ये भी बड़ा। 4 और 4 8, ये भी 5 से क्या बड़ा। तो ये R4 हमारे पास आ जाएगा, इसको R4 का नाम देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ R4 जो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, ये जो पहले नंबर है 2 3, अब ये 2 लिख देंगे। अब ये 3 देखे बेटा 2 टाइम आया, लेकिन मैंने कहा था जो रिपीटेड हो उसको एक दफा लिखेंगे, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 4, ये 3 दफा आया 4, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, एक दफा लिखेंगे। देन आ जाएगी रेंज ऑफ R4, रेंज में सेकंड वाली रकम लिखते हैं, तो ये 4 ये लिख दिया, 3 ये लिख दिया। उसके बाद ये 4 रिपीटेड है, नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद बेटा ये 2 है,
तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद ये 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये नहीं लिखेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 4 था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसकी बेटा उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।